सो व्हेन आई डिड TSC तो ऐसे लगा कि माइंड एकदम खाली होता जा रहा है एंड समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ऑर्गेनाइज्ड मैं कैसे हो सकती हूँ। उसके बाद मैंने जैसे ही टू डू लिस्ट इंट्रोड्यूस हुई मैंने अपनी टीम को बताई, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंट की। अब हम दो लोकेशंस पे हैं, वो आपस में दे आर सो वेल कोऑर्डिनेटेड बिकॉज ऑफ दैट टू डू लिस्ट कि आई ऑल्सो गेट टू नो ऑल द नोटिफिकेशंस, हु इज डूइंग what has been completed, and whatever comes in my mind I just put it in that to do list. Then that is one thing that made a lot of impact. And then after that I think in the last few sessions we did what, why and how. That was I spent 2 days to do that. समझिंग मतलब that gave me so much of clarity why I want that thing, and lot of things I just remove. Why am I thinking, I mean this is not what will give me happiness, and that what, why, how chart, I think that's the I have put it on my pin board also because that gives me clarity whenever I am in dilemma or something. I did the Success Q in May, this last May only. So it was recommended to me by my business coach राकेश शर्मा जी. मुझे तो उन्होंने ऐसे मतलब हमारी जो सेशंस होते हैं राकेश जी के साथ, उन्होंने ही जस्ट मेंशन कि आई हैड अ ब्लॉक ऑफ ग्रोथ कि भाई इससे आगे कंपनी को क्यों ग्रो करवाना है, कि भाई अभी जहाँ तक है ठीक है, वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन डू गुड और लाइफ ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके. और मेरे दिमाग में ये था कि अगर इससे ज़्यादा हम ग्रो करते हैं, टर्नओवर ग्रो करती है, कंपनी ग्रो करती है, तो कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ पे आएगा. क्योंकि पीछे कोविड के टाइम पे बीच में मेरे को स्लाइड बीपी का इशू भी शुरू हो गया था. मैंने जब सक्सेस क्यू ज्वाइन किया और फर्स्ट क्लास में ही जब फर्स्ट टाइम मुझे मेडिटेशन कराया गया तो मुझे ऐसे लगा कि आई वॉज लॉन्गिंग फॉर इट. मैं कल बिंदु जी को थैंक यू बोल रहा था, उनसे पहली बारी मैं फेस टू फेस मिला, क्योंकि डेली मॉर्निंग में उन्हीं का जो वीडियो है मेडिटेशन का वो सुन के आई डू मेडिटेशन टिल नाउ. मतलब अभी मैंने एक बार भी मिस नहीं किया मई से लेकर अब तक. तो मेरा दिन भी शुरू नहीं होता उसके बिना. मतलब इट हैज़ बीन सो मतलब जैसे नशा हो गया एक तरीके का, वो इट इज़ लाइक दैट कि उसके बिना आई कैन नॉट स्टार्ट माई डे. सक्सेस क्यू में बहुत कुछ, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई learned and I have implemented in my company. The best thing that sir has told us is about pen it down. So I have written at a lot of places in my office, in my factory, that pen it down, because this is a main thing that is missing in our systems, because we do a lot of verbal talk, a lot of verbal instructions were given, and even if they were written SOPs and all those things implemented, but still there was a lot of verbal thing going on. So I had made a rule that anybody who is roaming around in the unit or everywhere, they should have a pad and a pen with them. So it has really impacted. इससे जो implementation हुआ है लिखने का, so everybody has all the things that they have to do in written, because I myself and my core team, we have implemented to do also. So हमने वो Z folder बनाया और अभी भी we are using that. But people who cannot use apps and all that, so we have asked them to pen it down. उसके बाद there are many things which we are implementing and which we are using from the Success Q. अभी जो हमारे follow up sessions रहते हैं उसमें भी सारी चीज़ें रिवाइव होती रहती हैं. तो मेरा जो ब्लॉक था वो पहले तो वो ब्लॉक टूटा. उसके बाद लास्ट स्कोप कैम्प में जब मैं आया तो तब तक प्रिपरेशन हो चुकी थी मेरे एक नेक्स्ट यूनिट की. सो वो एक ब्लॉक था कि भाई कितनी दूर लेके जाएं फैक्ट्री, क्योंकि घर से हम ऑलरेडी काफ़ी दूर है मेरा यूनिट जो है. सो लास्ट स्कोप कैम्प का जो टॉपिक था वो था गोइंग बियॉन्ड, जो हमने कल कल हमने जो एक्सपीरियंस किया कल की यात्रा में. सो लास्ट स्कोप कैम्प में इससे भी एक लेवल ऊपर था. देयर वाज लॉट ऑफ रेन एंड we went against the flow of the water, और it was मतलब in my lifetime that was the experience जो मैं कभी भी खुद नहीं करता बता. मेरे बहुत सारे barriers, बहुत सारे blocks टूटे. उससे मुझे ये चीज़ समझ आई कि the going beyond, what I understood was that at the end everything gets managed. So we should not be worried, we should not have that fear in our mind.
So even if we have to go far, we have to stretch it out. So we should. बाकी जो ऊपर वाला है, गुरुजी हैं, the power, it manages everything. So the journey is still continuing.